नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए ले चलते हैं आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स की हुई बैठक। जीएसटी 12% रखने के लिए ग्रेनाइट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। सायला के पोषाणा गांव में घटी बाल काटने की घटना, दहशत में ग्रामीण। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में राजस्थानी हिंदी विद्यालय में बांटी पुस्तकें। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के कमेटी मेंबर बनने पर कनक दुर्गा सेवा समिति द्वारा राजपुरोहित का स्वागत। जिले भर में साइकिल वितरण का क्रम जारी, साइकिलें पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। मोदरान पुलिस थाना प्रभारी का विदाई समारोह आयोजित। सांचौर के डेडवा सरहद पर हुई दुर्घटना में 4 वाहन क्षतिग्रस्त, 6 हुए घायल। जसवंतपुरा में जर्जर पोले झूलते तार बन सकते हैं हादसे का सबब। जिले भर में मानसून की मेहरबानी। अब समाचार विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स की हुई बैठक। शुक्रवार 29 जून 2017 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के अनुसार जिला विधिक प्राधिकरण जालोर में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स की मीटिंग का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के पूर्णकालिक सचिव पवन कुमार काला ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। उपस्थित वॉलंटियर्स को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए पूर्णकालीन सचिव ने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स अपने संबंधित ग्राम पंचायत पर निर्धारित कार्य 10 से 5 बजे तक उपस्थित रहकर नागरिकों को जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कर उन्हें लाभान्वित करे तथा रजिस्टर में रिकॉर्ड संधारित करे। सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 2 जुलाई 2017 को चितलवाना में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जाएगा। मेगा शिविर में जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल विभागों के काउंटर व स्टॉल लगाई जाएगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मोबाइल वाहन को आज पूर्वकालीन सचिव पवन कुमार काला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण प्रकाश आर्य, मनोज जिनगर व अभिभाषक संघ जालोर के अध्यक्ष रमेश कुमार सोलंकी सहित बार एसोसिएशन के सदस्यगण एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। जीएसटी 12% रखने के लिए ग्रेनाइट एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। ग्रेनाइट पर जीएसटी 12% रहे, इसको लेकर ग्रेनाइट एसोसिएशन ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रेनाइट उद्योग पर अब तक लगने वाले करों की समीक्षा, ग्रेनाइट की भवन निर्माण में आम जरूरत, उद्योग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाखों लोगों के रोजगार, उद्योग पर टैक्स की अधिकता को लेकर पड़ने वाले खतरे इत्यादि कई पहलुओं के बारे में लिखकर इस पर पुनः विचार कर जीएसटी की दर कम से कम रखकर इस उद्योग को चाइना की प्रतिस्पर्धा में रहने योग्य रखने को कहा। ग्रेनाइट उद्योग के कई व्यापारियों ने मिलकर आज जीएसटी को 12% रखने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सायला के पोषाणा गांव में घटी बाल काटने की घटना, दहशत में ग्रामीण। सायला से पूराराम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में फैल रही बाल काटने की घटना सच्चाई और अफवाह के बीच झूलती नजर आ रही है। ऐसे ही एक घटना सायला के पोषाणा के गांव में शुक्रवार को देखने हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं रात्रि को किसी ने सायला पुलिस थाने में इसकी जानकारी देकर बताया कि पोषाणा में गजाराम मेघवाल की लड़की के साथ बाल काटने की घटना हुई है। घटना स्थल पर सायला पुलिस के पहुंचने पर लोगों की भीड़ और अफवाहों की बातों के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। मौके पर लड़की के बाल काटने व कुमकुम से लाल हुआ चेहरा दिखा। घटना में बताया कि लड़की की आंख खुलते ही उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
और परिजनों को आवाज लगाने पर परिवार वाले इकट्ठे हुए। वहां देखने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। इस तरह की घटना पिछले कई दिनों से कई जगहों पर घट रही है, जिससे ग्रामीण लोगों में डर का माहौल बना है। दहशत में हुए कई लोग इसे भूत प्रेत या अदृश्य शक्ति जैसी बातों को जोड़कर देख रहे हैं। जनसमय ऐसी मिथ्या और काल्पनिक बातों का खंडन करती है। जनसमय ऐसी घटना के पीछे किसी चालाक और शातिर व्यक्ति की हरकत मानता है। पुलिस प्रशासन इन घटनाओं के तह तक जाने में जुटी है और शीघ्र ही इसका राजफास करेगी। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में राजस्थानी हिंदी विद्यालय में बांटी पुस्तकें। आंध्र प्रदेश से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार विजयवाड़ा में अर्जुनवारी स्ट्रीट गौशाला के पास राजस्थानी हिंदी विद्यालय में महेश्वरी नवयुवक सेवा समिति विजयवाड़ा द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मालपानी की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरण की गई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष दिनेश चंद्र जाजू ने बताया कि समिति प्रतिवर्ष इसी तरह सभी जरूरतमंद छात्रों को पुस्तक वितरण करती है। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने की शुभकामना दी। स्कूल के प्रधानाध्यापक गोपाल शर्मा ने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी, सदस्य, अध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के कमेटी मेंबर बनने पर कनक दुर्गा सेवा समिति द्वारा राजपुरोहित का स्वागत। विजयवाड़ा में गुरुवार को हुए विजयवाड़ा इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के चुनाव में श्री कनक दुर्गा सेवा समिति के सदस्य व राजपुरोहित समाज विजयवाड़ा अध्यक्ष रूप सिंह राजपुरोहित को एसोसिएशन के कमेटी मेंबर बनने पर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत करते हुए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। जिले भर में साइकिल वितरण का क्रम जारी। साइकिलें पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। जालोर जिले की ग्रामीण विद्यालयों में राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण का क्रम जारी है। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के निकटवर्ती पावटी गांव में गुरुवार 29 जून को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत 12 बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गई। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक नरेश कुमार चौहान, वक्ताराम प्रजापत, वजाराम प्रजापत के साथ विद्यार्थी एवं अभिभावक मौजूद थे। वहीं इसी क्रम में मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर आज शनिवार को सरपंच गिरधारी सिंह राजपुरोहित व रामसिंह पुलिस थानाधिकारी सुखराम बिश्नोई के आतिथ्य में 41 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई। सरपंच पुरोहित ने शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से पढ़ने को कहा। विद्यालय प्रधानाचार्य ने बोर्ड परीक्षा परिणाम, प्रवेशोत्सव व निःशुल्क साइकिल वितरण की जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ, अभिभावकों के साथ कई ग्रामीण मौजूद थे। मोदरान पुलिस थाना प्रभारी का विदाई समारोह आयोजित। मोदरान से जगमाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना के अंतर्गत थाना प्रभारी सीआई सुखराम बिश्नोई का स्थानांतरण रामसिंह से सांचौर होने पर मोदरान गांव में पुलिस चौकी में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में चौकी प्रभारी विनोद पूनिया, कांस्टेबल सीताराम, धानसा से नकुल सिंह राठौड़, हुकम सिंह राठौड़, गिरधारी सिंह राजपुरोहित, पूर्व सरपंच भंवर सिंह सोड़ा, जगमाल सिंह राजपुरोहित सहित कई गणमान्य व पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे। सांचौर के डेडवा सरहद पर हुई दुर्घटना में 4 वाहन क्षतिग्रस्त, 6 हुए घायल। सांचौर से ओम प्रकाश पवार की रिपोर्ट के अनुसार सरवाना का आंसूलाल कैंपर सवार अपने रिश्तेदारों के साथ मालवाड़ा से सांचौर आ रहा था। इस दरमियान डेडवा सरहद हाईवे पर ट्रैक्टर रुका हुआ था। उसको ओवरटेक करते समय सामने से तेजी से आ रही बस से टक्कर हो गई, जिससे कैंपर में सवार 6 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार उसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने के कारण घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
जसवंतपुरा में जर्जर पोल झूलते तार बन सकते हैं हादसे का सबब। जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर इन दिनों विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते झूलते तार व जर्जर पोल ग्रामीणों के लिए हादसे का पर्याय बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार कस्बे के अधिकांश स्थानों पर विद्युत पोल जर्जर अवस्था में है, तो कई जगह पर बिजली के तार अधर झूल में लटक रहे हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया है कि बारिश का मौसम होने के साथ ही कई बार तारों में फॉल्ट आने से घंटों तक बिजली गुल रहती है। समस्याओं को लेकर कई बार विद्युत विभाग को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिले भर में मानसून की मेहरबानी। जालोर के सभी उपखंड क्षेत्रों पर इस मानसून इंद्रदेव की मेहरबानी का क्रम जारी है। सैला के एलाना में शुक्रवार को हुई बारिश में बच्चों ने नहाने का जमकर लुत्फ उठाया, तो वहीं मोहल्लों व सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। जालोर के बागरा गांव में बारिश ने पूरे क्षेत्र को तरबतर कर दिया। रुक रुक के हो रही बारिश से क्षेत्र के किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं हरजी गांव में बारिश से कच्चे रास्तों पर काफी पानी जमा हो गया, जिससे छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल सा हो गया है। मोदरन से हरि सिंह की रिपोर्ट के अनुसार मोदरन से वाया भीमपुरा जाने वाले रास्ते के बीच आने वाले 3 बड़े नालों की तो यह स्थिति बनी हुई है कि बरसाती पानी आ जाने से यह मार्ग ही अवरोध हो जाता है और आसपास के 10 गांवों के अलावा तहसील, कृषि मंडी व अस्पताल तक के संपर्क टूट जाते हैं। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की समाचार खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।